3 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो 3 लाख रुपए आपको सीधा सीधा कंपनी एडिशनली पे करेगी एज अ कैश बेनिफिट। अब एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त फीचर की हम बात करेंगे इस पॉलिसी के अंदर, वो है प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन। ट्रीटमेंट की कमी की वजह से एट द वेरी वेरी यंग एज ही पास्ड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू फाइनेंशियल ईयर। और मैं आशा करता हूँ ये फाइनेंशियल ईयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस हो और आप बेहतरीन डिसीजंस लें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ और अपने आप को प्रोटेक्ट करें उन सभी चैलेंजेस से जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल और एसेट्स को। सो आज हम डिटेल्ड रिव्यू करेंगे उस ब्रांड के प्रोडक्ट का जिस ब्रांड की जो रेपुटेशन है, जो वैल्यू है मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव है और हर कोई उस ब्रांड को हमेशा एक ट्रस्ट के नाम से जानता है। और मैं आज बात कर रहा हूँ टाटा AIG। सो टाटा AIG इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड फॉर ऑल द प्रोडक्ट लाइन। तो आज हम बात करेंगे टाटा AIG के मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम धीरज महाजन, अ फाइनेंशियल काउंसलर। आई डू कैरी rich experience of 12 years related to insurance industry. I served in different organization to different roles. So now we started our own consultancy and looking forward to serve millions of life with transparent solutions because insurance is a very complex word. वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो को हम आपके लिए सिंपल करने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि वेटिंग पीरियड्स क्या है और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो इस प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और यूनिक बनाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, तीनों पार्ट को पूरा हम जाने और एक सही डिसीजन की तरफ हम कैरी फॉरवर्ड करें अपनी लाइफ को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहें और अपनी इंफॉर्मेशन को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और वाइज बनाएं। ये जो प्रोडक्ट है टाटा केयर मेडिकेयर प्रीमियम, ये हमें जो एंट्री देता है एडल्ट को वो देता है 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स। सो मैक्सिमम एज जो है एंट्री की 65 ईयर्स है और एंट्री एज पे कोई कोपेमेंट नहीं है किसी भी तरीके की। और बच्चे की जो एज है वो 91 डेज का बच्चा एंटर कर सकता है और मैक्सिमम 25 ईयर्स तक वो कवर रहेगा। बट इन केस अगर वो डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है तो वो 18 के बाद एग्जिट करना पड़ेगा और कंटिन्यूटी के साथ वो अपनी पॉलिसी को इंडिविजुअल में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ये पॉलिसी हमें जो बेसिक सम इंश्योर्ड देती है वो 5 लाख से देती है और मैक्सिमम 3 करोड़ तक ये पॉलिसी जाती है। इसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले हॉस्पिटल में जाने के लिए जो सबसे पहला खर्चा आता है तो वहीं से शुरू करते हैं। सो हॉस्पिटलाइजेशन का सबसे पहला एक्सपेंस जो आता है वो हॉस्पिटल जाने तक का आता है, वो है एम्बुलेंस चार्जेस। तो ये पॉलिसी एम्बुलेंस चार्जेस को कवर करती है। 5,000 रुपीज मिनिमम और मैक्सिमम 30,000 रुपीज पर पॉलिसी है। साथ के साथ ये एयर एम्बुलेंस को भी कवर करती है अप टू 50 लाख रुपीज, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। और अगर 75 लाख एंड अबव हमारा सम इंश्योर्ड है तो 5 लाख रुपीज कवर करती है इन केस ऑफ कि मैं आउट ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल एयर एम्बुलेंस यूज करता हूँ और विद इन नेटवर्क हॉस्पिटल यूज करता हूँ तो इस पे कोई लिमिट नहीं है। दैट मीन्स अप टू सम इंश्योर्ड ये हमें कवर करती है। अब बात करते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट की। तो इन पेशेंट ट्रीटमेंट पे कोई भी लिमिट नहीं है, अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। रूम रेंट की बात करें तो रूम रेंट पे कोई भी कोपेमेंट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। किसी भी कैटेगरी के रूम रेंट को हम ऑप्ट कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखें, एडवाइस मैं यही करता हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपका सम इंश्योर्ड क्या है, आपकी ट्रीटमेंट क्या है। तो रूम रेंट पे अपने को पैसा वेस्ट नहीं करना, सही रूम रेंट को ऑप्ट करें, ओवर एक्सपेंसिव में मत जाए ताकि आपका सम इंश्योर्ड सेव रहे। अगर हम बात करें ICU चार्जेस की तो ICU पे कोई कोपेमेंट नहीं है, कोई वेंटिलेटर पे कोई कोपेमेंट नहीं है। सो इट गोज अप टू सम इंश्योर्ड। अब बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आने वाले उन सारे खर्चों की जो ये पॉलिसी बखूबी कवर करती है। तो अगर हम बात करें कोई भी तरीके का डायग्नोस्टिक है, मेडिसिन है, तो उस पर कोई भी सम लिमिट्स नहीं है, आप तो सम इंश्योर्ड कवर करती है। अगर कोई शेयर्ड रूम अकोमोडेशन लेता है तो एडिशनली विदाउट एनी डेज कैपिंग ये पॉलिसी अपने को 2,000 रुपीज पर डे पे करती है एडिशनली मेरे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का। अगर मैं शेयर्ड रूम करता हूँ ऑप्ट तो मुझे 2,000 रुपीज पर डे, जितने भी दिन तक मेरी हॉस्पिटलाइजेशन रहेगी उतने दिन तक पर डे 2,000 रुपीज मुझे एज ए रिम्बर्समेंट ये बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरे बच्चे की एज लेस देन 12 ईयर्स है
और मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन में कंपनी करता हूँ या मेरी वाइफ मेरी स्पाउस करते हैं, तो उस केस में ये फिर से मुझे एडिशनली 2000 रुपीज डेली हॉस्पिटल कैश ऑप्शन देगा, जिसका बेनिफिट मैं अपने अदर एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए यूज में कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो टाटा हमें दे रहा है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि टाटा इज डूइंग समथिंग फॉर द जनरल पीपल। सो जनरल पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये भी। अब हॉस्पिटलाइजेशन की फाइनल बिलिंग के टाइम पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता था वो आता था कंज्यूमेबल का। तो कंज्यूमेबल भी अप टू सम इंश्योर्ड हमारा कवर्ड है एज पर द लिस्ट। अगर हम बात करें प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो 60 और 90 डेज है अप टू 50 लाख सम इंश्योर्ड। अगर 50 लाख एंड अबव, दैट मीन 75 लाख एंड अबव सम इंश्योर्ड है, तो उस केस में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज 200 डेज, विच इज वेरी वेरी ग्रेट। ऑटो रिस्टोरेशन जो कि फीचर मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फीचर विद नो फ्यूचर्स है, तो बट ये भी टाटा हमें दे रहा है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रखा है। सिंगल टाइम रिस्टोरेशन मिलेगा, अप टू सम इंश्योर्ड मिलेगा। अगर हम बात करें ऑर्गन डोनर की, तो ऑर्गन डोनर अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। अगर हम बात करें डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की, तो वो भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। अगर हम बात करें मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट में ये पॉलिसी सबसे बेहतरीन कंडीशन के साथ आती है कि यहाँ पर कोई भी मेडिकल नेसेसिटी होने की कंडीशन नहीं है। अगर डॉक्टर ने एडवाइस करा है तो कंपनी डायरेक्टली पे करेगी। दैट इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ टर्म एंड कंडीशन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ टाटा एज इज ऑफरिंग। तो ऐसा मॉडर्न ट्रीटमेंट पे कोई भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर ये नहीं देता हम। अगर हम बात करें होम केयर ट्रीटमेंट की, तो होम केयर ट्रीटमेंट अगर मेरा कीमोथेरेपी है या डायलिसिस है, तो अप टू सम इंश्योर्ड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा। अगर कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है तो मैक्सिमम 15 डेज और 25% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम मुझे इन केस ऑफ पैंडेमिक के केस में मिलेगा होम केयर ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें, जो कि एक बहुत अच्छा फ्यूचर है और डिमांडिंग भी है, आयुष ट्रीटमेंट इज ग्रोइंग नाउ। तो अगर इन पेशेंट ट्रीटमेंट होता है आयुष से रिलेटेड, तो ये अप टू सम इंश्योर्ड हमें कवर करे। अगर हम बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करें, तो कंडीशन इज कि मिनिमम 40 BMI होना चाहिए, उस केस में भी ये अप टू सम इंश्योर्ड हमें कवर करता है। तो ये है उसके जनरल बेनिफिट्स। अब बात करते हैं पार्ट बी की, तो बी में आता है वेटिंग पीरियड। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक्सीडेंट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन विल कवर, 31st डे ऑनवर्ड्स न्यू डिजीज, मतलब कि जो नई बीमारियां हैं जिसके बारे में मुझे कभी भी नहीं पता था एंड वो जेनरिक हैं, जेन्युइन है, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो 31st डे से वो बीमारी कवर होती है। अपार्ट की 2 साल का वेटिंग पीरियड आता है स्लो ग्रोइंग इलनेस, फॉर एग्जांपल हर्निया, पाइल्स, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, एनी काइंड ऑफ गायनिक, किसी भी तरीके की गायनिक प्रॉब्लम होती है, मेल्स की यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, जो लोग पूरा दिन खड़े रहते हैं उनको वेरिकोवास्कुलर की प्रॉब्लम होती है, इंटरनल कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, जमांदुर बीमारी जिसे कहते हैं, ENT, ईयर नोज थ्रोट, टॉन्सिल या साइनस जैसी प्रॉब्लम्स की बात करें, तो कैटरेक्ट की बात करें, एनी काइंड ऑफ स्टोन, तो ऐसे जो स्लो ग्रोइंग इलनेस है ये आफ्टर 2 years बाद ये पॉलिसी कवर करती है। अगर हम बात करें प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री की, अगर मेंशन करा है प्री एग्जिस्टिंग डिक्लेयर्ड है, तो वो भी 2 साल बाद कवर होता है। तो ज्यादा लंबा पीरियड यहाँ पर नहीं दिया है पॉलिसी। तो ये है इसके कुछ वेटिंग पीरियड। अगर हम बात करें परमानेंट एक्सक्लूजन की, तो कॉमनली परमानेंट एक्सक्लूजन सभी कंपनी की तरह ऑलमोस्ट सेम है। किसी भी तरीके का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कवर नहीं होता। एनी काइंड ऑफ एल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग की इसकी वजह से कभी फ्यूचर में कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो कवर नहीं होता। जेंडर अगर चेंज कराने के लिए कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो कवर नहीं होता। अगर मैं अनप्रूवन ट्रीटमेंट कोई कराता हूं जो प्रूव ही नहीं है अभी तक, वो भी कवर नहीं होगा। अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स जिस तरीके बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, ऐसा कुछ भी मैं करता हूं और उसकी वजह से कोई इंजरी होती है और उससे रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो वो कवर नहीं होता। न्यूक्लियर वेपन यूज करते हैं या अगेंस्ट लॉ कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये चीजें ये पॉलिसी भी कवर नहीं करेगी। एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल डिफेक्ट अगर हैं तो वो भी पॉलिसी में कवर्ड नहीं रहेगा जो बाय बर्थ होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो जनरली ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में है उसी को ही ये कैरी फॉरवर्ड करती है। अगर ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहां पर भी ये कवर्ड नहीं करते। अगर हम आगे बढ़े तो अब पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट सी जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, तो इसके जो सबसे फ्रिंज बेनिफिट्स, यूनिक बेनिफिट हैं जो इस पॉलिसी को बहुत डिफरेंट और सॉलिड बनाते हैं, वो है पहला, दैट इज अ वर्ल्ड वाइड कवर। तो ये पॉलिसी अपने को बेसिक प्रीमियम पे ही, जो मेरा बेस प्रीमियम है उसकी कॉस्टिंग में अगर सिर्फ 2% एडिशनल, विच इज वेरी वेरी फेयर,
वो पे करता हूँ तो मेरी प्लांट सर्जरी मेडिकल वीजा पर फॉरेन में कहीं भी जाकर ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ तो ये पॉलिसी मुझे अप टू सम इंश्योर्ड प्लस नो क्लेम बोनस तक कवर करती है। अगर मैं कैशलेस चाहता हूँ तो मुझे मिनिमम 24 डेज एज पर द पॉलिसी वर्डिंग और 7 डेज हमारे पास इसका ऑप्शन है कि 7 डेज पहले भी बताते हैं तो कैशलेस फैसिलिटी अवेल करी जा सकती है फॉरेन में, अदरवाइज रिम्बर्समेंट इज देयर, बट ऑटो रिस्टोरेशन फॉरेन में कवर नहीं होगा। अगर हम इसी फीचर के अंदर बात करें तो मेडिकल वीजा का जितना भी खर्चा आएगा तो वो भी कंपनी ही पे करेगी रिम्बर्समेंट। इसके अलावा अगर मुझे कोई कंपनी कर रहा है मेरे ट्रीटमेंट में फॉरेन के लिए तो उनकी एयर टिकट 50,000 रुपीज तक मैक्सिमम कंपनी कवर करती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है बिकॉज आज बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है और उस लेवल पे पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हमें वो फ्रीडम देता है कि हम कहीं भी जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं अगर मेरे पास सही सम इंश्योर्ड है। तो अभी रिसेंटली वन ऑफ आवर यंग क्लाइंट पास्ड अवे, तो उनके पास सिर्फ 5 लाख का निवाबूपा हेल्थ इंश्योरेंस था। ही स्ट्रगल विद बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो ही पास्ड अवे बिकॉज उनके पास सफिशिएंट कवर भी नहीं था और अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए जो उन्हें भेजा जा रहा था वहाँ का 3 करोड़ ट्रीटमेंट था, फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी और ट्रीटमेंट की कमी की वजह से एट द वेरी वेरी यंग एज ही पास्ड है। आई ब्लेस्ड हिज सोल। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सही सम इंश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है और सही कवर होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं मैटरनिटी। तो मैटरनिटी एडिशनली हमें पॉलिसी बेसिक में ही देती है, तो आफ्टर 4 ईयर्स ये हमें कवर करती है। अगर 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड है तो 50,000 रुपीज इन केस ऑफ बॉय, चाहे वो नॉर्मल है या सी सेक्शन है, और 60,000 रुपीज अगर गर्ल चाइल्ड हो। अगर 75 लाख एंड अबव सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख रुपीज का मैटरनिटी है फॉर बॉय एंड 1,20,000 रुपीज का है इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड। सो अगर हम बात करें वैक्सीनेशन चार्जेस की तो फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन चार्जेस भी ये पॉलिसी कवर करती है। तो बॉय के केस में 10,000 रुपीज और गर्ल चाइल्ड है तो 15,000 रुपीज। अगर हम बात करें तो मैटरनिटी के अंदर एक बहुत ही डिफरेंट चीज जो ये हमें सपोर्ट करता है वो है कि अगर मेरे बच्चे पॉलिसी के अंदर कवर्ड हैं और वो यंग हैं, फॉर एग्जांपल दे आर क्लोज टू 20, 25, 24 व्हाटएवर, तो अगर उन्होंने पॉलिसी के 4 साल पूरे कर लिए हैं अपने साथ, तो जितने भी साल उन्होंने कर दिए हैं तो वो जब अपनी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेंगे या इंडिविजुअल में शिफ्ट होंगे तो उनका जो मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड है वो ऑलरेडी वेव ऑफ हो जाएगा, तो उनको बार बार वो वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो 4 साल कर चुके हैं सर्व और अब शादी होती है, मैटरनिटी का केस आता है, तो फर्स्ट ईयर में ही वो दैट मीन्स 5th ईयर जो पॉलिसी पीरियड है उस पर एलिजिबल होते हैं, वहां पर उन पे वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा और वो सारी लिमिट्स और सारे बेनिफिट भी उनको मिलेंगे। मैटरनिटी के केस में ही अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है मैटरनिटी से रिलेटेड तो वो ये 25,000 रुपए तक मैक्सिमम कवर करता है एडिशनली। अब एक बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त फीचर की हम बात करेंगे इस पॉलिसी के अंदर, वो है प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन। प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हॉस्पिटलाइजेशन की ड्यूरेशन क्रिटिकल होती है, मतलब कि लंबे ड्यूरेशन के लिए चली जाती है, बेयर मिनिमम 10 डेज, अगर 10 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो उस केस में कंपनी आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम देती है। एडिशनली आपका क्लेम तो पे करेगी ही करेगी, बट उसके अलावा इस लंबी हॉस्पिटलाइजेशन की ड्यूरेशन की वजह से आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है ताकि आपके जो बैकअप है, जो अर्निंग पे इफेक्ट पड़ा हो, वो भी कवर किया जा सके। तो उसको कवर करती है प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर, जो आपको कंपनी एडिशनली ऑफर करती है, विच इज सिंपली 1% ऑफ योर सम इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 3 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो 3 लाख रुपए आपको सीधा सीधा कंपनी एडिशनली पे करेगी एज अ कैश बेनिफिट इन केस अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन से ऊपर की है। तो बहुत ही बेहतरीन है और मैं इसके लिए टाटा AIG को दिल से थैंक यू बोलूंगा कि इतना बेहतरीन फीचर आपने काम की चीज डाली है। अदरवाइज फीचर विद नो फ्यूचर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो बहुत अच्छी चीज है ये प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन। आगे बात करते हैं कि हाई एंड डायग्नोस्टिक चार्जेस। हाई एंड डायग्नोस्टिक चार्जेस का मतलब है कंपनी ने ये 9 डायग्नोस्टिक्स जो है जिस केस में OPD बेसिस में जाते हैं और ये हाई एंड डायग्नोस्टिक कराने पड़ते हैं, जिनकी केस कॉस्ट 15, 20, 25, 40 हज़ार आ जाती है, तो ये हाई एंड डायग्नोस्टिक चार्जेस भी कंपनी कवर करती है एडिशनली अप टू 50,000 रुपीज पर पॉलिसी ईयर। इसके आगे हम बात करें तो हेल्थ चेकअप बेनिफिट ये पॉलिसी हमें ऑफर करती है विद स्टार्ट अप 10,000 एंड इट गोज अप टू 25,000 मैक्सिमम एवरी ईयर। और बेहतरीन चीज क्या है हेल्थ चेकअप की कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप ऑप्ट कर सकते हैं और साल में 5 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, जितनी बार भी आप यूज करना चाहें अप टू योर लिमिट, जब तक आपकी लिमिट कंप्लीट नहीं होती
और ये रिम्बर्समेंट बेसिस में आप फाइल करेंगे। कंपनी दावा करती है कि मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपके अकाउंट में आपको पैसा मिल जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो ओपीडी भी ये पॉलिसी कवर करती है आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद लगातार हर साल आप ओपीडी का क्लेम कर सकते हैं। सो ओपीडी चार्जेस 5,000 रुपीज से शुरू होते हैं और 20,000 रुपीज मैक्सिमम तक एवरी ईयर हम क्लेम कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर। तो हर साल 2 साल बाद हर साल के लिए ओपीडी बेनिफिट आपका ऑन हो जाता है। और अगर हम एडिशनली बात करें तो वो है डेंटल ओपीडी। डेंटल ओपीडी 10,000 से शुरू होती है और मैक्सिमम 25,000 तक जाती है। ये भी सेम कंडीशन 2 साल बाद शुरू होगा, 2 साल बाद एक्टिव होगा ये फीचर और लाइफ लॉन्ग फिर ये फीचर आपके साथ हर साल बना रहे। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, काम की चीज़ है और हर आदमी को डेंटल की ओपीडी और नॉर्मल ओपीडी की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत सही प्राइसिंग में एक बहुत अच्छा ऑप्शन और सोल्यूशन हम कह सकते हैं इसे। वैक्सीनेशन कवर भी कंपनी करती है अप टू सम इंश्योर्ड। अगर 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड है तो विदाउट एनी वेटिंग पीरियड 3 चीज़ों पर हम वैक्सीनेशन पे कोई लिमिट नहीं रखी है इस पॉलिसी में। वो है कि अगर मुझे टाइफाइड से रिलेटेड कोई वैक्सीनेशन करानी पड़ती है, एनिमल बाइट से रिलेटेड है या एंटी रेबीज है, तो इस केस में कोई भी लिमिट नहीं है। अगर हेपेटाइटिस बी का केस है, एचपीवी है, तो उस केस में 2 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर हम बात करें 75 लाख एंड अबव सम इंश्योर्ड की, तो वहां पर सारी चीजें सेम है, बट एडिशनली हमें हेपेटाइटिस ए भी कवर्ड होता है। और ये जो लिस्ट आप सामने देख रहे हैं 3-4 चीजें एडिशनली कवर्ड होती है। इन 4-5 चीजों के लिए भी हम अप टू सम इंश्योर्ड तक वैक्सीनेशन चार्जेस ये पॉलिसी कवर कर रही है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए। हियरिंग एड भी ये पॉलिसी कवर करती है विच इज 50% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट और मैक्सिमम 10,000 रुपीज। ये वो फीचर्स हैं जो हमें ये पॉलिसी ऑफर करती है, बेनिफिट्स ऑफर करती है। एडिशनली वेलनेस प्रोग्राम ये हमें ऑफर करती है जिसकी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद अस और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज मेडिकल एलिजिबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये डिसाइड करेगा कि क्या आई एम एलिजिबल फॉर दिस और नॉट। तो अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग की तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 अडल्ट 1 चिल्ड्रन का केस है और लेस देन 35 की एज है। सो 3 करोड़ सम इंश्योर्ड पे जो प्रीमियम हमें पे करना है दैट इज 58,000। अगर हम बात करें जोन वाइज तो प्रीमियम जोन ए बी सी कैटेगरी में है। तो अगर जोन सी में मैं पॉलिसी ऑप्ट करता हूं और जोन ए में कल ट्रीटमेंट कराता हूं तो वहां पर कोई भी जोन वाइज कैपिंग नहीं है। बहुत अच्छी चीज है। प्राइसिंग फैक्टर के मामले में ये पॉलिसी बहुत बेहतरीन है। अगर हम रिलायबिलिटी के मामले में बात करें तो ये ब्रांड भी बहुत बेहतरीन है। तो ओवरऑल ये था मेडिकेयर प्रीमियर के बारे में। तो मेल आईडी हमारा डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं अपना कॉन्टेक्ट डिटेल और मी और माई टीम विल बी इन टच विद यू और हम डिटेल में बात करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई फीडबैक हमारे लिए तो वो भी आप जरूर बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे चाहते हैं, तो हम उसका भी डिटेल्ड रिव्यू करेंगे आपके लिए। और बने रहें। वी विश टुगेदर वी वुड हैव अ ग्रेट फाइनेंशियल ईयर। विशिंग यू एंड योर फैमिली प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रेट हेल्थ। स्टे कनेक्टेड, स्टे प्रोग्रेस।